मैं राजेश, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका साथी, आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, कभी जीवन में आपने सोचा है कि कुछ ही लोग जीवन में क्यों अपार सफलता प्राप्त करता है? कुछ ही लोगों के साथ ढेर सारी खुशियां क्यों देती है? तो हम ये सोचकर बड़े आश्चर्य में होते हैं, उनकी किस्मत, उसकी भाग अच्छा होने की वजह से उनके जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। पर नहीं साथियों, वो एक वजह होता है, उसी वजह से वो इंसान जीवन को बहुत शानदार बना लेता है। और वही वजह को हम और आप जान जाए और जीवन में लागू करें तो हमारे जीवन में भी अपार सफलता मिलेगा। हम अपने जीवन को फूल से भी बेस्ट बना सकते हैं, बेहतर ढंग से सजा सकते हैं। तो चलिए एक स्टोरी के माध्यम से वो वजह जानने की कोशिश करते हैं। एक राजा एक लड़ाई में अपने सारे संपत्ति, धन, राज खो बैठता है। निराशा होकर वो जंगल की ओर बढ़ते जाता है, आगे की ओर चलते जाता है। चलते 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 शाम हो जाती है तो एक मंदिर उसे सामने दिखाई देता है। उससे लगता है इससे अच्छा रात्रि बिताने का जगह और कहीं नहीं हो सकता है, और वो मंदिर में जाकर आराम करने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है कि मैं अपना खोया हुआ राज कैसे वापस लाऊं। कुछ देर के बाद उस राजा को नींद आ जाती है। जैसे ही आधे रात होती है और एक आहट और एक आवाज सुनाई देता है, जिसकी वजह से उस राजा का आंखें खुल जाता है और बाहर देखता है कि एक व्यक्ति घड़े से बात कर रहा है। यानी घड़े बोले तो सुराही। और उस व्यक्ति ने घड़े से बोलता है कि अच्छा सा खाना बन जा, तो अच्छा सा खाना बन जाता है। बोलता है हीरे जवाहरात आ जा, हीरे जवाहरात आ जाता है। अब ये सिलसिला राजा को देखने के बाद वो मन ही मन सोचता है कि ये व्यक्ति मेरा खोया हुआ राज वापस कर सकता है। इस व्यक्ति का मैं कैसे मन को मोहित करूं? उसने ये प्लानिंग करना शुरू कर लेता है। और कुछ देर के बाद राजा ने उस व्यक्ति से बोलता और सारे समस्या को बताता है। राजा की दुख भरी परेशानी को देखकर वो व्यक्ति बोलता है, चलो मेरे पास 2 घड़े हैं, पर 2 घड़े में से मैं एक ही घड़ा दे सकता हूं आपको। 2 घड़ा है, एक घड़ा ऐसा है, इस घड़े से जो मांगोगे आप, हीरा मांगोगे, चांदी मांगोगे, सोना मांगोगे, धन संपत्ति, वो सब कुछ देगा। पर जिस दिन ये घड़ा टूट जाएगा ना, वो सारे संपत्ति नष्ट हो जाएंगे। दूसरी तरफ है ज्ञान की घड़ा। इस ज्ञान की घड़ा खाना नहीं देगा, हीरे जवाहरात नहीं देगा, पर ये आपको बताएगा कि मेहनत कर कर ये सारी चीज कैसे पाया जाता है। इस चीजों को ज्ञान देगा और इस ज्ञान की वजह से, इस मेहनत करने की वजह से आपको वो सारे कुछ मिलेगा। तो कंडीशन ये है। राजा ने सोचा कि मुझे तो जरूरत है भाई, ज्ञान तो मेरे पास है ही, मुझे तो जरूरत है हीरे जवाहरात, खोया हुआ राजा वापस करना है। अब वो हीरे जवाहरात जो बनाता था घड़ा, उसको लेकर राज में चला जाता है और बड़ा खुश होकर अपने राज में जाकर बोलता है एक अच्छा सा महल बन जा। एक अच्छा सा महल बन गया। हीरे जवाहरात, खाना दाना सारे कुछ मांगा और सारे कुछ मिल गया। एक दिन उस राजा से मिस्टेक होता है और वो घड़ा टूट जाता है, और टूटने के बाद उसके पास जितने सारे संपत्ति थे वो नष्ट हो जाते हैं। उस टाइम पे इससे ज्ञान की कदर होती है। वो सोचता है कि अगर मेरे पास ज्ञान होता, अगर मेरे पास ज्ञान होता और ज्ञान को, घड़ा को लिया होता, तो आज वो उस ज्ञान से जो भी कुछ मैं पाता वो मेरे पास होता। मुझे ज्ञान की चुनाव करना चाहिए। तो साथियों, यह स्टोरी हमें जीवन में ये सीख देती है कि ज्ञान को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए। ज्ञान हमेशा सीखनी चाहिए, 2 घंटा सीखने में लगाना चाहिए। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो इसका रीज़न है कि साथियों, मैं कोई ऐसा दिन नहीं है मैं 2 घंटा मैं सीखने की प्रयास नहीं करता हूं, मैं सीखता नहीं हूं।
और साथियों सच तो यह है, आज जीवन में जो भी व्यक्ति है वो सफल हैं तो वो सीखते ज़रूर हैं, सीखने के लिए वो ज़रूर टाइम देते हैं। पर दोस्त, आज हम सब लोग गलती क्या करते हैं, हम लोगों से ज़्यादा जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो गलतियां ये करते हैं, ऑफलाइन ने सिखाता है, समझाता है, पर हम कदर नहीं करते और वही वजह हमें जीवन में पीछे लग जाता है। तो अगर हमें जहाँ सीखने का ऑप्शन मिले, हमें सीखना चाहिए। अगर सीखने पे विश्वास किए, एक दिन 100% आपको सफलता मिलेगी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ बातों को एंड करूँगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए